यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 121वां दिन। परमेश्वर आपको आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। 18 साल की उम्र में मसीहत को अमान्य करने के लिए मैंने पूरे नए नियम को पढ़ डाला। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने यकीन कर लिया कि यह सत्य है। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था, एक मसीही बनना। मुझे लगा कि यह मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है और यह मुझे जिंदगी का मजा लेने से रोक रहा है और इसे उबाऊ बना रहा है। फिर भी अपने दिल में यह जानते हुए कि यह सत्य है, मुझे लगा कि मेरे यीशु को हाँ बोलने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस पल मैंने ऐसा किया, मैं आनंद से आश्चर्यचकित हो गया। इन शब्दों का उपयोग C.S. लुइस ने यीशु के साथ अपनी पहली मुलाकात के अनुभव को बयान करते हुए किया था। परमेश्वर आश्चर्य के परमेश्वर हैं। यीशु ने लगातार अपने शिष्यों और मानने वालों को आश्चर्यचकित किया और वह आपको आश्चर्यचकित करते रहना चाहते हैं। भजन संहिता 54 का 1 से 7। परमेश्वर की मदद द्वारा आश्चर्यचकित। भले ही यह आक्रमण न्यायोचित हो या आंशिक रूप से न्यायोचित हो, जब यह उन लोगों की तरफ से होता है जिन्हें हम नहीं जानते, दाऊद कहते हैं, परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं। मुझे याद है जब मैंने पहले इसे पढ़ा तो यह कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि तब तक अल्फा HTB और कभी-कभी व्यक्तिगत रूप से मुझ पर आक्रमण नहीं हुए थे। आश्चर्यचकित कर देने वाले हमले पड़ोसी, सहकर्मी या अन्य स्रोतों से आ सकते हैं। मैं और भी आश्चर्यचकित तब हुआ जब परमेश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है और प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है और उन्होंने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। जब मैं अपने खुद के अनुभव को देखता हूं तो छुटकारा हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी-कभी इसमें कई महीने या साल भी लग जाते हैं। फिर भी दाऊद की प्रतिक्रिया से मुझे प्रेरणा मिलती है। हमलों के बीच में वह कहता है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। स्वेच्छा बलि में बात यह है कि इस बलि में कोई शर्त नहीं रखी है। दाऊद ऐसा नहीं कहता कि वह केवल तब बलि चढ़ाएगा जब परमेश्वर उसे बचा लेंगे। आक्रमण के परिणाम पर ध्यान दिए बिना वह परमेश्वर को उनकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि आप इस वक्त किसी आक्रमण का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और विश्वास कीजिए कि वह आपकी मदद करना चाहते हैं और पहले से ही उनका धन्यवाद कीजिए। प्रभु, आपको धन्यवाद कि एक दिन मैं पीछे देख सकूंगा और यह जान पाऊंगा कि आपने सभी तकलीफों से मुझे छुड़ाया है। नया नियम यूहन्ना 2 का 1 से 25। यीशु द्वारा आश्चर्यचकित होना। यीशु की सेवकाई आश्चर्यों से भरी थी। यीशु आपको उनके साथ अपने जीवन में और भी गहराई से जाने के लिए बुलाते हैं। वह आपको नए तरीकों से आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। नंबर 1, बहुतायत का आश्चर्य। कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि शादी के समारोह में केवल यीशु और उनके शिष्यों को ही आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार किया और साथ में वहां गए। उस समय शादी का समारोह 1 सप्ताह तक चलता था। वह समय बड़े आनंद और उत्सव का होता था, जहां लोग सबसे अच्छे कपड़े पहनते थे, मजाक करते थे और बड़ी मस्ती करते थे। शायद ज्यादा आश्चर्य की बात यह हो सकती है, वहां पर दाखरस की बुराई करने के बजाय यीशु ने 120 गैलन पानी को उत्तम दाखरस में बदल दिया था। यीशु चीजों को भरपूरी से करते हैं। वह आपको ज्यादा से ज्यादा जीवन और आनंद देना चाहते हैं। यीशु को सिर्फ यह बताए जाने कि दाखरस घट गया है और उनके आदेशों का पालन करने के द्वारा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, यह चमत्कार संभव हो पाया। यीशु ने जरूरत को सिर्फ पूरा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समारोह का प्रधान इसे चख कर आश्चर्यचकित हो गया। भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। इसे अपने जीवन की तस्वीर के रूप में भी देखा जा सकता है। यीशु उनके बिना जीवन के जल को उनके साथ जीवन के दाखरस में बदल देते हैं। मुझे लगा कि यीशु के पीछे चलना यानी पानी पिलाने जैसा है। वास्तव में यह बिल्कुल उल्टा है।
यीशु हमारे जीवन में भरपूरी लाने के द्वारा हमें लगातार आश्चर्यचकित करते हैं। विशेष रूप से यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने शादी को और अवश्य ही शादियों को किस तरह से संपन्न किया है। वह साधारण विवाह के पानी को उत्तम दाखरस में बदल देते हैं। यीशु कठिन और नीरस काम को संपूर्ण आनंद में बदल देते हैं। इस चमत्कार के द्वारा यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और चेलों ने उन पर विश्वास किया। कई लोगों के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक प्रकाशन था। नंबर 2, आश्चर्यजनक अभिलाषा। यीशु ने हर एक को आश्चर्यचकित कर दिया था जब उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीठों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की घुन मुझे खा जाएगी। हम व्यापारिक बुद्धि और आकर्षक तस्वीरों से घिरे हुए हैं। विशाल शॉपिंग सेंटर्स चर्चों को विस्थापित कर रहे हैं। इससे धन और वाणिज्य की उपासना करने का खतरा बना रहता है। आजकल की तरह उस समय भी धन कमाने और परमेश्वर की आराधना में हस्तक्षेप का भयंकर प्रलोभन था। अवश्य ही आजकल मंदिर और चर्चों में आराधना का व्यावहारिक पहलू भी है। फिर भी जब हमारा लक्ष्य धन बन जाता है तब हम गंभीर परेशानी में पड़ जाते हैं। यीशु इस बारे में कितने भावुक थे, इस बारे में उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। नंबर 3, आश्चर्यचकित तरह से निवास करना। यीशु मंदिर को पुनः परिभाषित करते हैं। यीशु का शरीर एक सच्चा मंदिर है। यीशु उनसे कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। असली मंदिर को ढा दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर इसे पुनरुत्थान द्वारा 3 दिनों में फिर से बना देंगे। वे आश्चर्यचकित हुए, लेकिन यह न समझ सके। उन्होंने यीशु को पूछा, क्या उन्हें लगता है कि वह धरती पर इसे सिर्फ 3 दिन में बना देंगे? लेकिन यूहन्ना आगे लिखते हैं, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। मंदिर महत्वपूर्ण था क्योंकि यह परमेश्वर के निवास स्थान का प्रतीक था। यहाँ पर परमेश्वर और मानवता मिलते थे। यीशु के आश्चर्यचकित कर देने वाले ये शब्द हमें बताते हैं कि वह स्वयं नया मंदिर है। वह धरती पर परमेश्वर का निवास स्थान है। यीशु के द्वारा अब आपको घर में बुलाया गया है, जो कि परमेश्वर का निवास स्थान है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6:19। नंबर 4, आश्चर्यचकित कर देने वाली बुद्धि। जब लोगों ने चमत्कार देखे जो यीशु ने किए थे और जो वह कर रहे थे, तब कईयों ने उनके नाम पर विश्वास किया। यूहन्ना 2:23। लेकिन यूहन्ना हमें बताते हैं कि परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि यीशु ने तुरंत इन लोगों पर भरोसा नहीं किया, खासकर जब हम पढ़ते हैं कि प्रेम हमेशा भरोसा करता है। पहला कुरिन्थियों 13:7। यीशु मानवीय स्वभाव के प्रति यथार्थवादी हैं। हम बिल्कुल सही जीवन साथी, सही माता पिता, सही बच्चों, सही दोस्तों और सही चर्चों की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं रहते। हम सभी दोषपूर्ण मानव हैं। यह जानने से हमें ज्यादा यथार्थवादी बनने में और कम निराश होने में और हमारे संबंधों में ज्यादा क्षमाशील बनने में मदद मिलती है। हमें अपने लेन देन और अपने संबंधों में यीशु की बुद्धि की जरूरत है। हमें निष्कपटता को संतुलित रखने और प्रेमपूर्ण संबंधों में बुद्धिमत्ता के साथ भरोसा करने और मानव हृदय को समझने की जरूरत है। परमेश्वर यीशु के लिए आपको धन्यवाद। मुझे अपनी नजरें उन पर बनाए रखने में मेरी मदद कीजिए, ताकि वह मुझे बिल्कुल नई बुद्धि, जोश, प्रेम और बहुतायत से आश्चर्यचकित कर सकें। पुराना नियम यहोशू 19:1-21 तक। इंसानियत द्वारा आश्चर्यचकित। जब मैं और पीपा पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे थे, तब हम अक्सर स्थानीय बंदीगृहों में जाया करते थे।
कुछ देशों में न्याय प्रणाली अपेक्षाकृत मानवीय नजर आती है, दूसरी जगहों में बंदीगृहों की स्थितियां और उन पर लगाए जाने वाले दंड अमानवीय नजर आ रहे थे। हम अक्सर आश्चर्यचकित हुए, बल्कि अचंभित भी हुए। पुराने नियम के कुछ भाग से इस्राएली लोग भी आश्चर्यचकित हुए थे, हालांकि किसी अलग तरह से, क्योंकि ये नियम समय के मापदंड के अनुसार आश्चर्यचकित रूप से मानवीय थे। यदि ऐसी स्थिति आ जाती जहां मानव हत्या अप्रत्याशित नजर आती हो, तब उस व्यक्ति को शहर के आश्रय स्थान में भर्ती करा दिया जाता था। इसलिए वह कह सकते थे, यदि सुनवाई हो और बदला लेने वाला हत्या की बेगुनाही को साबित नहीं कर पाता था, तब उनकी सुरक्षा करना शहर की जिम्मेदारी होती थी, जब तक उसके पास आने का समय नहीं हो जाता था। ये नियम मानव जीवन की निर्मलता की रक्षा करते थे। हर एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के लिए असीमित रूप से मूल्यवान है। जब एक कैदी की मृत्यु हो जाती है, भले ही यह अकस्मात हुई हो, तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरी तरफ इन नियमों के बारे में मानवीयता है, जो उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है जिसने अप्रत्याशित रूप से किसी की हत्या की थी। यह मानवीयता शायद आज के लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी। जबकि आज परमेश्वर के लोगों को न्याय, उचित न्याय निर्धारण और अपराध को कम करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास भी करना चाहिए कि हमारी न्याय प्रणाली मानवीय हो। प्रभु, मेरे खुद के जीवन में और समाज में भी न्याय और मानवता के प्रति कार्य करने में मेरी मदद कीजिए। आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए आपको धन्यवाद। यूहन्ना 2:1-11। मुझे शादियां पसंद हैं। जब हमारे बच्चों की शादियां होती हैं तो हर तरह की तैयारी में कई दिन लग जाते हैं। ये लेखांश हमें याद दिलाता है कि केवल एक बात जो एक शादी में मायने रखती है वो यह है कि यीशु वहां उपस्थित है और वह दाखरस जैसी व्यवहारिक बात का भी ख्याल रखते हैं। यीशु और उनकी माँ के बीच हुई बातचीत बहुत ही संवेदनशील है। अपने पुत्र के प्रति मरियम का विश्वास हमने पहले ही देखा है। आज का वचन, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। भजन संहिता 56 का 4।